एक तारीख नोट कीजिए, 23 अगस्त और वक्त शाम 6:04, यानी अब से करीब 46 घंटे के बाद चंद्रयान चांद पर लैंड होगा। इस वक्त चंद्रयान धीरे धीरे अपनी गति कम कर रहा है और चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। यह कहा जा रहा है कि पिछली बार जैसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन सस्पेंस यह है कि जब तक चंद्रयान सही सलामत चांद की सतह पर नहीं उतर जाता तब तक हो कुछ भी सकता है। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतर रहा है, वो जगह जहां आज तक कोई नहीं उतर पाया, कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया, जहां की कोई तस्वीर भी नहीं है। कहा जाता है कि अगर चांद पर पानी है तो वो इसी साउथ पोल की ओर है। मतलब अगर चंद्रयान उतर गया तो दुनिया चांद पर पानी की हकीकत भी जान पाएगी। कितनी बड़ी बात होगी। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। इस मिशन के कामयाब होने की 100% गारंटी क्यों है और इस बार ऐसा क्या किया गया है कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 वाली खबर नहीं आने वाली। संपूर्ण जानकारी के साथ देखिए ये रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। चौदह जुलाई को शुरू हुई चंद्रयान 3 की यात्रा खत्म होने में अब बस 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जहां रूस का स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया, भारत का चंद्रयान कैसे पहुंचेगा? यहां तक तो चंद्रयान 2 भी पहुंच गया था। क्या चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी? चंद्रयान 2 में ऐसी क्या गलती हुई थी जो चंद्रयान 3 में नहीं होगी? अगर सब कुछ फेल हो गया तब भी चंद्रयान के लैंडिंग की गारंटी क्यों है? चंद्रमा की सतह पर 8 से 10 किलोमीटर के गड्ढों से कैसे बचेगा चंद्रयान 3? सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज यह है कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सही काम कर रहा है। यह तस्वीरें चंद्रयान 3 ने आज ही भेजी हैं। चांद की सतह की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। इसरो ने बताया है कि यह तस्वीरें 19 तारीख को खींची गई थी। खास बात यह है कि यह चांद का वो हिस्सा है जो पृथ्वी से हमें नहीं दिखता। चांद की सतह पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यह इन तस्वीरों में दिख रहा है। जिस कैमरे की मदद से ये तस्वीरें खींची गई हैं, वो चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का कैमरा है, जिसका नाम है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, यानी LHDAC। ये कैमरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी की मदद से चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होगा। इसी कैमरे की मदद से चंद्रयान 3 अपने उतरने की जगह खोजेगा। अगर उसे ऐसे गड्ढे मिले तो वो उतरने की अपनी जगह भी बदल देगा। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया 23 अगस्त को शाम को 5:30 बजे के बाद शुरू होगी। फिलहाल तो यह तस्वीरें बता रही हैं कि अपना चंद्रयान 3 बिल्कुल ठीक है। सर, ये जो तस्वीरें आज इसरो की आई हैं, बहुत ही खास कहा जा रहा है इन तस्वीरों को, क्योंकि इससे एक बात जो तय हो गई है वो ये है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ऑन बोर्ड वो बहुत ही प्रिसिशन के साथ काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं सर कि चंद्रमा की सतह पर कहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहां पर पहाड़ हैं? बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ आपको दिख रहे हैं, देखिए तस्वीर में आपको ये देखिए ये गड्ढे दिख रहे हैं, आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं। ये छोटा छोटा सा गड्ढा है, लेकिन ये ऑन लोकेशन जो है ये 8-10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखो कुछ पहाड़ियों जैसी ये स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख रहे हैं। क्योंकि ऊंचाई से लिए गए हैं तस्वीरें, तो इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है। ये बेल्कोविच क्रेटर है और ये चंद्रमा की दूसरे पृष्ठ के हिस्से से ये तस्वीर ली गई है और ये करीब 60 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड है और 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास का है। जैसा कि मैंने अपने कुछ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी उससे मैंने कंपेयर करके जो उसके बारे में ये हासिल की। इसी कैमरे से जब आखिरी के कुछ मीटर बचे होंगे तब तस्वीरें ली जाएगी और उस वक्त जो हमारा लैंडर मॉड्यूल विक्रम है वो ढूंढेगा उस जगह को जहां पर उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है और उसके बाद में वहां से टच डाउन शुरू होगा और उन जो तस्वीरों को जो LHDAC कैमरा खींचेगा उससे मिलान किया जाएगा। उसके बाद वो समतल जगह ढूंढी जाएगी जहां पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो आज जो तस्वीरें आई है वो एक तरह से
कह सकते हैं कि टेस्ट इमेजेस थी, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है इसरो के वैज्ञानिकों का वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कैमरा जिस तरीके से वैज्ञानिक चाहते हैं उसी तरीके से काम कर रहा है। बहुत शार्प पिक्चर्स वहां से जो है हमें भेजी गई हैं। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब वो आखिरी के क्षण होंगे तब भी ये कैमरा जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा और हम विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग को सुनिश्चित कर पाएंगे। वैज्ञानिकों की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि इसी साउथ पोल पर लैंडिंग के वक्त रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 कल क्रैश हो गया। उसके साथ भी वही हुआ जो 4 साल पहले भारत के चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। लूना 25 चंद्रमा के किसी अनजाने लैंडिंग ऑर्बिट में दाखिल हो गया था। चांद की उस कक्षा में वो भटक गया, उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिला और क्रैश हो गया। लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाहता था। इसी जल्दबाजी में उसने अपना ऑर्बिट बदला और गलत ऑर्बिट में चला गया, जिसके बाद उसका रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस से कोई संपर्क नहीं हो पाया और आखिर में खबर आई कि वो चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। पिछली बार यानी 2019 में चंद्रयान 2 के वक्त यहीं पर गड़बड़ हुई थी। यहां तक तो सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ था, लैंडिंग ही ठीक से नहीं हो पाई। चंद्रयान 2 मिशन में पहली गलती यह थी कि लैंडर की स्पीड कम करने के लिए जो 5 इंजन लगाए गए थे, उन्होंने जरूरत से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट यानी दबाव पैदा किया तो लैंडर अस्थिर हो गया। इस बार चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम में 4 इंजन लगाए गए हैं, यानी 1 इंजन कम किया गया है ताकि स्थिर लैंडिंग हो सके। पिछली बार दूसरी गलती यह थी कि लैंडर पहले ही चांद की सतह के करीब पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग के लिए जगह तलाश नहीं कर पाया। इस बार इस गड़बड़ी को भी दूर कर लिया गया है। चंद्रयान 3 आसानी से अपने लिए लैंडिंग के लिए जगह तलाश लेगा। पिछली बार यह समस्या हुई थी कि चंद्रयान 2 को लैंडिंग के लिए सिर्फ 500 गुना 500 मीटर के क्षेत्रफल का एक स्पॉट दिया गया था। वो यहीं तक सीमित था और उसे खोजने के सिलसिले में ही स्पेसक्राफ्ट ने रफ्तार बढ़ाई और क्रैश हो गया। इस बार चंद्रयान 3 को लैंडिंग के लिए बड़ी जगह दी गई है, यानी 4.3 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर के बड़े इलाके में वो कहीं भी उतर सकता है। इसी वजह से पिछली बार ट्रैजेक्टरी से जुड़ी गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि ज्यादा थ्रस्ट की वजह से ऐसे हालात बने कि कंट्रोल नहीं हो पाए और स्पेसक्राफ्ट तेजी से मुड़ने लगा और क्रैश हो गया। लेकिन इस बार लैंडर के पास उतरने के लिए ज्यादा बड़ी जगह होगी और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो वो किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए और इसमें ईंधन की कमी आड़े ना आए। इस बार जो है एरर के लिए जो है वो गुंजाइश बहुत कम हो, इस तरीके से तैयारी की गई है। लैंडर इस बार ज्यादा वजनी है, करीब पिछले वाले के मुकाबले 250 किलोग्राम ज्यादा है इसका वजन। इसमें ज्यादा फ्यूल है, जिसका मतलब है कि हमारे को एक चॉइस है कि हम अपनी दिशा और उस तरह से इस हिसाब से बदल सकें कि हम जो लैंडिंग का जो प्लेस है वो सही हमको मिल जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सेंसर्स हैं वो पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड थे, अब वो लेजर बेस्ड भी हैं। इस बार रिडंडेंसी फैक्टर यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कुछ खामियां अगर आती हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। पहले हम इतने तैयार नहीं थे, इसलिए हम एकदम पूरा तैयार हैं कि ये अगर खामी आती है तो दूसरा, और ये उसमें आता है तो तीसरा। ऐसे मैंने तो ये भी सुना है कि अगर उसकी एक टांग भी टूट जाती है लैंडर की, फिर भी वो लैंड करेगा ठीक तरह। तो यानी कि इस तरह की तैयारी है कि कोई मतलब फेलियर का चांस ही नहीं। अभी चंद्रयान चांद की सतह से मिनिमम 25 किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त को चंद्रयान इसी 25 किलोमीटर की दूरी से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है। कैसे, अब यह समझिए। जब चंद्रयान 3 लैंड करना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड की होगी। इसी स्पीड पर उसे 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतारा जाएगा। फिर लैंडर की गति को घटाकर 375 मीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। यहां पर लैंडर विक्रम का ऑल्टीट्यूड होल्ड तय किया जाएगा,
यानी उसे झुकाया जाएगा। इसके बाद यान को 1300 मीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा। इसी हिसाब से चंद्रमा की सतह तक जाने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर 400 मीटर, फिर 150 मीटर और फिर 50 मीटर तक उसे नीचे लाया जाएगा और अंत में 10 मीटर पर आने के बाद फाइनल लैंडिंग होगी। फाइनल टचडाउन पर लैंडर की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड तक हो जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान 2 ने इसी पॉइंट पर गड़बड़ की थी। लैंडिंग के दौरान स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई थी और वो क्रैश हो गया था। हम सीधा नीचे नहीं उतरेंगे। जब हम चांद के चारों तरफ जा रहे हैं तो हम उसको, अभी अपना जो लैंडर है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे आप देखिए फोटो में देखिए, यहाँ पर जो लैंडर है ना उसकी ओरिएंटेशन ऐसे है, मतलब इधर उसके लैंडिंग लेग्स हैं और इधर उसका सरफेस है। उसको पहले हमको घुमाकर वर्टिकल करना होगा। ये पूरा प्रोसेस हम 30 किलोमीटर वाली ऑर्बिट से चालू करेंगे और ये 23 तारीख को ही चालू होगा। तो हम अपने लैंडर को इस पोजीशन से, ऐसी वाली पोजीशन से वर्टिकल में करेंगे और वर्टिकल पोजीशन में करने के बाद फिर हम जो है डिसेंट करेंगे, जब उसको कहते हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला फेज होता है, और जाके फिर टच डाउन होगा। ये पूरा प्रोसेस 18 मिनट लेने वाला है, तकरीबन 18 मिनट। तो लैंडर की लेग्स के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, लैंडिंग सेंसर्स। तो जैसे ही टच डाउन होगा तो वो लैंडिंग सेंसर बताएंगे भाई हमने जमीन को टच कर दिया, क्योंकि वहां पर वो अभी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनोमस चल रहा है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो वो बताएगा लैंडर को कि भाई टच डाउन हो गया है। जैसे ही टच डाउन हुआ तो लैंडर अपने सिस्टम्स को चेक करेगा, फिर रैंप खुलेगा। जो अपना रोवर है वो उस रैंप के ऊपर बंधा हुआ है। तो जब रैंप पूरा खुलेगा फिर रैंप नीचे आ जाएगा, एक एंगल पे स्लांट इंक्लाइन बनेगा और रोवर उसके ऊपर नीचे उतरेगा। तब तक रोवर जो है वो एक वायर मैकेनिज्म के थ्रू लैंडर से बंधा रहेगा। फिर जब वो रोवर पूरा नीचे उतर जाएगा, सतह पे उतर जाएगा, तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लैंडर आगे जाएगा और रोवर आगे जाएगा। रोवर के ऊपर कैमराज होंगे, वो लैंडर की फोटो खींचेंगे। लैंडर के ऊपर कैमराज होंगे, वो रोवर की फोटो खींचेंगे। दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और वो सारी तस्वीरें हमें मिलेंगी। यह लैंडिंग चंद्रमा के उस हिस्से में हो रही है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसे मून का डार्क साइड कहते हैं। यह चंद्रमा का वो इलाका है जहां पानी, बर्फ और कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास 4 तरह के वैज्ञानिक उपकरण हैं जो अलग अलग काम करेंगे, जिनमें से पहला उपकरण चंद्रमा के भूकंपों की स्टडी करेगा, जबकि दूसरा उपकरण यह स्टडी करेगा कि चंद्रमा की सतह गर्मी को गुजरने कैसे देती है। तीसरा चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा और चौथे उपकरण की मदद से वैज्ञानिक चांद और पृथ्वी की दूरी को एक्यूरेसी से नाप सकेंगे। इसके अलावा लैंडर और रोवर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी होंगे। जिस चंद्रयान 2 को तब असफल बताया गया था, अब यह भी साफ हो गया है कि वो मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। बहुत से लोगों को यह बात शायद न पता हो, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और वहां का डेटा भेज रहा है। और चंद्रयान 3 के मिशन में यही ऑर्बिटर काम आएगा। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के संपर्क में आ गया है। दोनों के बीच में एक सफल संपर्क हो गया है, यानी चांद पर उतरने की दिशा में चंद्रयान 3 एक कदम और आगे बढ़ गया है। कि चंद्रयान 2 का जो अनुभव है ना, लोगों को लगता है कि वो फेल हुआ है या आंशिक, पार्शियल, जो भी कह लें आप, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी स्वस्थ है और काम कर रहा है और इसका सहायता भी कर रहा है। जब और आप हम बात कर रहे हैं आज, तब दोबारा दोनों ने आपस में बात करने के लिए कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश कर लिया है, चंद्रयान 3 के लैंडर ने और चंद्रयान 2 ने, जो अब अगले कई दिनों तक संपर्क बना रहेगा। तो वो जो 2 किलोमीटर के ऊपर पहुंचते पहुंचते रह गया था, तब तक का पूरा डेटा तो इसरो के पास है। उसके आधार पे उन्होंने उसमें जो गड़बड़ियां होने के जो समस्याओं का जो आकलन किया है उसको बेहतर कर दिया है। इसलिए आप कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष एक चुनौतीपूर्ण है। जब तक आप उतर नहीं जाएंगे तब तक आपकी सांसें थमी रहेंगी और ये पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा की बात है कि कम लागत में हम कैसे कम करके दिखाने वाले हैं। चांद हमेशा से इंसान के लिए कौतूहल का विषय रहा है, इसीलिए चांद पर उतरने का मतलब सॉफ्ट पावर भी है। जिस दौर में रूस और अमेरिका महाशक्ति थे, तब वो होड़ करते थे। अब इस रेस में भारत भी है। अब तक 100 से ज्यादा अंतरिक्षयान चांद पर भेजे जा चुके हैं। 24 इंसानों ने चांद की सैर की है। इनमें से 12 लोग तो इसकी सतह पर चले भी हैं। चांद से अब तक 382 किलो मिट्टी और पत्थर धरती पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाए जा चुके हैं और अब भारत तो एक नया ही रिकॉर्ड बनाने जा रहा है।
चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई नहीं उतर पाया। कल रूस ने कोशिश की मगर असफल रहा। चांद पर वैसे भी अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उतर पाए हैं और पूरी उम्मीद है कि 23 अगस्त को इस लिस्ट में भारत चौथा देश होगा। पर सवाल यह है कि भारत साउथ पोल को ही क्यों टारगेट कर रहा है? भारत का चंद्रयान साउथ पोल पर ही क्यों उतरेगा? इसका जवाब यह है कि चांद के साउथ पोल पर संभावना है कि वहां पानी हो सकता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। यह भी संभव है कि मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चांद पर पानी का मतलब होगा एक नई जिंदगी। दूसरी वजह है कीमती धातुओं के होने की उम्मीद। चांद पर सोना, प्लैटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम हो सकते हैं। यहां पर नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में है। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी भी धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में काम आ सकती हैं। फर्दर अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए आपको एक ऐसा स्टेशन बनाना है जहां आप रुक सकें, आपकी चीजों की रिफ्यूलिंग हो, आप वहां तैयार हो और फिर मंगल और आगे की ग्रहों की यात्रा करें। तो चांद पे पानी का मिलना सबसे उपयोगी रिसर्च का नतीजा, जो हमारे चंद्रयान 1 की डिस्कवरी का हिस्सा था। उसकी पुष्टि के लिए आपको उतर के वहां की मिट्टी का अध्ययन करना, पानी का पुष्टि करना कि पानी किस फॉर्म में है, उसके सिग्नेचर्स के आधार पर, और फिर वहां पे जो भूकंप होते हैं चांद की कक्षा के बाद, अगर हम सतह की बात करें, सबसे सरफेस पे, तो जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, सीस्मिक एक्टिविटीज हैं, उनका अध्ययन करना। और आप देखेंगे इस एनिमेशन में भी कि उसकी धूल इतनी पतली है, फाइन पाउडर की तरह है, कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट उतरता है तो वो उड़ के खतरा पैदा करती है कि वो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर भी बैठ सकती है। तो उस इंजीनियरिंग में महारत हासिल करना। इसीलिए बस अब सिर्फ और सिर्फ 23 अगस्त का इंतजार है, जिस दिन पूरी दुनिया भारत के साथ जय हो कह रही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।